उनको देख करके। ओहो मेरे कैसे भाग्य, मेरे घर ठाकुर जी आए, भगवान मेरे घर आए और वो विदुरानी भाव विभूत हो गई है, भगवान को बिठाना भूल गई, कुछ बिछाना भूल गई और नाच रही है भगवान के आगे और कह रही है भगवान से कि आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि विदुर घर पावना, 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 आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पालना। जय हो। घर थे विदुरावणी बुलावना, विदुरानी बुलावना, विदुर नहीं घर थे विदुरावणी बुलावना, नहीं करते विदुरानी बुलावना, ले आसन बैठावना, बिठावना, हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। घर में इतनी गरीबी थी, विदुर के घर कुछ नहीं था महाराज, घर में गरीबी थी। अब विदुरानी कैसे बिठाए उनको? अरे घर में कुछ बिछाने का हो तो बिठाए ना, है? कोई गलीचा हो, कोई अच्छा सा आसन हो तो द्वारिकाधीश को बिठाए। अब घर में था तो कुछ नहीं, तो विदुरावनी ने क्या किया? प्रेम की गादी में भाव का गलीचा, 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 सदा के आसन बैठावना, सदा के आसन बिठावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना।
कि चाची विदुर चाचा कहाँ गए हैं? कहाँ गए चाचा? बोले कहीं बाहर गए हैं। बोले चाची मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी, मुझे कुछ खाने को दो ना। विदुरानी ने सोचा कि प्रभु घर में तो कुछ है नहीं, अन्न का दाना भी। मन में सोचा मैं क्या खिलाऊं, अगर घर में कुछ हो तो खिलाऊं। सोचने लगी विदुरानी कि प्रभु आप भी ऐसे समय पे आए जब घर में कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे चाचा होते तो और कहीं से मांग करके ले आते थोड़ा बहुत। मैं क्या खिलाऊं महाराज। और महाराज इतने में विदुर जी आ गए घर। साथ में कुछ केले लेकर के आए थे विदुर। तो विदुरानी ने कहा कि ठाकुर जी को भूख लग रही है। विदुर चाचा ने कहा मैं धन्य हो गया, मेरे घर कन्हैया आए हैं और भूख लग रही है, तो लो ये सुंदर से केले के फल खिला दो। विदुरानी ने हाथ में फल लिए हैं और कहा है द्वारिकाधीश, मैं खुद आपको अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ। कन्हैया ने कहा खिलाओ, अपने हाथों से खिलाओ। और महाराज कथा आती है कि वो विदुरानी केला छिलका, केले को छिला और जो केले का फल रहता है वो प्रेम में भाव में विभोर हो गई है। वो फल को नीचे गिरा देती है और छिलका हमारे ठाकुर जी को खिला रही है। कदली कदली नीचे गिरावे, कदली गिरावे, कदली कदली नीचे गिरावे, कदली कदली नीचे गिरावे, छिलके का भोग प्रभु जी लगावे, प्रभु जी लगावे, छिलके का भोग प्रभु जी लगावे, प्रभु जी लगावे। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, पावना तो लागे सुहावना, पावना तो लागे सुहावना, पावना तो लागे सुहावना, पावना तो लागे सुहावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। और महाराज भगवान ने विदुर चाचा के घर दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई। क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। और महाराज भगवान गए विदुर चाचा को धन्य करके। भगवान ने कहा पांडवों से अब युद्ध होगा, अब महाभारत होगा। और महाराज कथा आती है, खूब कोशिश की रोकने की लेकिन नहीं रुके। समय आने पे कुरुक्षेत्र में महाराज युद्ध हुआ है, तैयारी हो गई महाभारत के युद्ध की। एक और कौरव है, एक और पांडव है। कौरव के पास अनेक सेना, इधर पांडवों के पास भी कुछ राजाओं की सेना। भगवान सावरिया सेठ भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं और युद्ध की तैयारी हुई। शंखनाद हुआ,
प्रारंभ हुआ। और महाराज जैसे ही उस युद्ध के प्रारंभ होते, युद्ध चलता रहा, अनेक योद्धा परलोक पहुंचते। पांडवों ने बड़े बड़े महारथियों का वध किया और समय आया, कौरवों ने कहा पितामह भीष्म से, पितामह हमें पता है तुम इतने बड़े योद्धा हो कि अगर चाहो तो इस युद्ध को तुम एक पल में, एक दिन में समाप्त कर दो, इसलिए पितामह भीष्म तुम युद्ध करो। और वो कौरवों की बात में आकर के पितामह भीष्म आज युद्ध में लड़ने आए। अनेक योद्धा मारे गए, उसके बाद आज पितामह भीष्म लड़ने आए हैं। और महाराज आज पितामह भीष्म ने उस युद्ध क्षेत्र में हुंकार भरी और अर्जुन और पितामह भीष्म का जैसे युद्ध होने लगा तो ऐसे तीखे तीखे बाण पितामह भीष्म अर्जुन के ऊपर चलाने लगे हैं। भगवान ने देखा कि अगर आज इस युद्ध को नहीं रोका तो अर्जुन आज मारा जाएगा। अगर अर्जुन मारा गया तो ये महाभारत समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अर्जुन ही इस युद्ध की नाक है। पितामह भीष्म ने प्रण लिया था